हम में से अक्सर लोग जब पढ़ रहे होते हैं, तालीम हासिल कर रहे होते हैं, तो हमारे जहनों में एक मिसाली किस्म की नौकरी का तस्वुर होता है, जिसे अंग्रेज़ी में कहेंगे अ ड्रीम जॉब। तो हम में से ज़्यादातर लोग उसी ड्रीम जॉब के लिए तालीम हासिल करते हैं, डिग्री या कोर्सेज़ करते हैं, बल्कि मज़ामीन का इंतखाब भी अपने रुझान की बुनियाद पर नहीं किया जाता, बल्कि ये सोच कर किया जाता है कि उस मज़मून का स्कोप कितना है। और स्कोप से यही मतलब होता है कि उस मज़मून में डिग्री ली तो नौकरी मिलने का इम्कान कितना होगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। और फिर जब हमें डिग्री मिलती है तो डिग्री मिलते ही हम सीवीज़ भेजना शुरू कर देते हैं मुख्तलिफ़ इदारों में। फिर किसी सीवी की बुनियाद पर हमें एक कॉल आती है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है हमें, और फिर जो कुछ हमने पढ़ा होता है, जो कुछ हमने सीखा होता है, उसका फ़ैसला उस एक इंटरव्यू की बुनियाद पर होता है, जिसे जॉब इंटरव्यू कहते हैं। मैंने इंटरव्यूज़ दिए ज़रूर हैं, लेकिन नौकरी पर होते हुए मैं ज़ाती तौर पर कभी किसी इंटरव्यू पैनल का हिस्सा नहीं रहा। यानी मैंने कभी नौकरी के लिए किसी का इंटरव्यू लिया नहीं है। लेकिन जो हज़रात इंटरव्यू लेते हैं उनसे मुझे तबादला ख़याल का मौका मिला, और जो लोग नए हायर किए जाते हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला, और मैंने देखा कि उनमें से कुछ ज़्यादा जल्दी अपने काम से कंफर्टेबल हो जाते हैं और इस बुनियाद पर ज़्यादा जल्दी एक्सेल करते हैं। और अपनी इन ऑब्ज़र्वेशंस की बुनियाद पर मैंने उन खसूसियात की, उन ट्रेड्स की एक फ़हरिस्त बनाई है जो अगर आप में हो और जॉब इंटरव्यू में आप अच्छी तरह उनका इजहार भी कर दें तो आपके लिए नौकरी मिलना आसान हो जाएगा। इंटरव्यू में कामयाबी का इम्कान कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए आप में 8 सलाहियतें होनी चाहिए। वो क्या हैं, सेल्फ हेल्प उर्दू की इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। मैं हूं उमैर महमूद। जॉब इंटरव्यू में कामयाबी के लिए पहले नंबर पर जाहिर सी बात है आपको कॉम्पिटेंट होना चाहिए। जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए जिस स्किल की ज़रूरत है वो आप में मौजूद होनी चाहिए। यानी जिस बंदे को आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसे लगे कि अगर इसी वक्त इस बंदे को मैंने रख लिया तो अगले लम्हे से ये काम शुरू कर देगा, इसे सिखाना नहीं पड़ेगा, उसे ज़्यादा सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अपनी कॉम्पिटेंस शो कर दी तो इंटरव्यू देने वाली की नज़र में, इंटरव्यू लेने वाले की नज़र में आप आइडियल कैंडिडेट होंगे। फिर आ गया कॉन्फिडेंस। जाहिर है इसके बगैर चारा ही नहीं। कॉन्फिडेंस से सवालों के जवाब देंगे तो इंटरव्यू लेने वाले को लगेगा कि आपकी मामलात पर और मालूमात पर ग्रिप है। और इंटरव्यू के दौरान अगर आपके जहन में भी कोई सवाल आए तो कॉन्फिडेंटली वो भी पूछ लें, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। बल्कि अगर आपने अपनी नेचर ऑफ जॉब से मुतालिक सवाल किया तो इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके हायर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ इंटरव्यू देते हुए आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। अगर आपको ये जॉब ऑफ़र हो गई तो आप कितनी तनख्वाह डिमांड करेंगे, और इसके लिए ज़ाहिर है कि आप पहले से रिसर्च करके जाएं। आपको मालूम हो कि इस जॉब की वर्थ क्या है। यानी अगर जॉब की वर्थ ही 20,000 माहाना है और आपने 50,000 रुपये मांग लिए तो जाहिर है अगले बंदे ने आपको इनकार ही करना है। यूँ ऐन मुमकिन है कि आपका इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा हो लेकिन सिर्फ अपनी रिसर्च ना होने की वजह से आप डिमांड ज़्यादा कर लें और नौकरी से हाथ धो बैठें। फिर इंटरव्यू में सच बोलें, क्योंकि अगर आपने झूठ बोला और इंटरव्यू लेने वाले को इसका पता चल गया या अंदाज़ा हो गया तो इसका बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ेगा और झूठे आदमी को कोई भी रखना पसंद नहीं करता।
5वें नंबर पर आपके इंटरव्यू से इंटरव्यू लेने वाले को इल्म हो जाए कि मसाइल के हल के लिए आप में कितनी सलाहियत है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर इंटरव्यू लेने वाले को अंदाज़ा हो गया कि आप में हैं, तो फिर आपको वो नौकरी मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि नौकरी में रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए चैलेंज होते हैं और ऐसे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत काम आती हैं। इसी तरह अगर इंटरव्यू में आप किसी तरह ये बावर करा दें कि आप टीम वर्क अच्छा करेंगे, किसी टीम का हिस्सा बनकर अच्छा काम करेंगे, फड्डे नहीं डालेंगे, दूसरों के साथ मिलकर काम करेंगे, जुड़कर काम करेंगे, तो इसका बहुत अच्छा तासुर जाएगा, क्योंकि नौकरी होती ही टीम वर्क है। अकेला आदमी ज़्यादा काम नहीं कर सकता और नौकरियों पर टीम वर्कर्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद आ गई जी कंप्यूटर लिटरेसी। और जाहिर है आप जानते हैं ये तो दौर ही कंप्यूटर का है, तो जितना आप कंप्यूटर फ्रेंडली होंगे उतना ही आपकी नौकरी के इम्कानात बढ़ जाएंगे। और जिस जगह आपने अप्लाई किया है उस जॉब के लिए कुछ मखसूस कंप्यूटर स्किल्स आप में मौजूद है, कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स जो उस जॉब की ज़रूरत है वो अगर आपको आते हैं तो नौकरी का इम्कान बढ़ जाएगा। इसलिए अप्लाई करने से पहले ही इस बारे में अपनी रिसर्च कर लें, उन सॉफ्टवेयर्स को सीख लें तो नौकरी पक्की समझें। और आखिरी बात जी 8वें नंबर पर, अगर आप एडाप्टिव हैं, बदलते हालात में आसानी से ढल जाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी इंटरव्यू लेने वाले पसंद करते हैं। ये थी वो 8 खसूसियात जो जॉब इंटरव्यू में आपको फ़ायदा दे सकती हैं, और ये मैंने अपने महदूद इल्म और महदूद मुशाहिदे की बुनियाद पर बताई हैं। अगर आप इस फहरिस्त में इजाफ़ा करना चाहते हैं तो कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं, इससे मुझ समेत कई लोगों का भला होगा।